हिंदी रचना कहानी लेखन। आज हम कहानी लेखन देखेंगे। कहानी किसे कहते हैं? देखिए, कहानी किसे कहते हैं। आज हम कहानी लेखन देख रहे हैं, मगर कहानी किसे कहते हैं? मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन को कहानी कहते हैं। मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन को कहानी कहते हैं। कहानी की विधियाँ यानी भेद यानी प्रकार। देखिए, कहानी की सहायता पर नंबर 2 मुद्दों के आधार पर कहानी लिख सकते हैं। नंबर 3 अपूर्ण कहानी को पूर्ण कर सकते हैं। नंबर 4 जो आज हम देखने वाले हैं, चित्रों के आधार पर कहानी लेखन करना है। नंबर 5 शब्दों के आधार पर कहानी लेखन। ज़्यादातर मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन ज़्यादातर आज तक आए हैं, मगर आज हम चित्रों के आधार पर कहानी लेखन किस प्रकार करना है, यह हम आज उसकी जानकारी लेने वाले हैं। मगर कहानी की विधियाँ आपको मालूम होना चाहिए। कहानी की सहायता पर पहला विधि है, दूसरी विधि मुद्दों के आधार पर, तीसरी विधि अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना है, चित्रों के आधार पर कहानी लेखन करना है और शब्दों के आधार पर कहानी लेखन करना है। यानी कहानी लेखन की जो कहानी लेखन है उसकी विधियाँ जो है वह आप जान सकते हैं। यानी कहानी की सहायता पर किस कहानी बन सकती है। मुद्दों के आधार पर बन सकती है, अपूर्ण कहानी है उसे पूर्ण कर सकते हैं, चित्रों के आधार पर और शब्दों के आधार पर आप कहानी लेखन कर सकते हैं। आज हम चित्रों के आधार पर कहानी लेखन करना है। कहानी के प्रकार में असंबद्ध शब्दों के आधार पर, जिसका कोई संबंध नहीं, वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। मुद्दों के आधार पर हमने देखे, कहानी में सुवचन कहावतों के आधार पर भी लेखन कर सकते हैं। एक कहावत होती है ना, दूध का दूध पानी का पानी, इस पर भी हम कहानी लिख सकते हैं। अब हम कहानी लिखते समय ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से बातों पर ध्यान देना चाहिए। कहानी आरंभ करने से पहले शीर्षक देना चाहिए। जैसे कि मुद्दों के आधार पर, ढांचे के आधार पर कहानी होता है ना, तब पूरा एक कहानी का एक शीर्षक तैयार होना चाहिए। यानी पूरा कहानी आपको मालूम होनी चाहिए। मुद्दे अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। जो मुद्दे हैं वो हम अच्छी तरह से कई बार पढ़ नहीं पाते और कहानी लेखन अच्छी तरह से नहीं होती, इसलिए वह मुद्दे जो है यानी ढांचा जो है वह बड़े ध्यान से, बड़े चाव से, बड़े दिल से पढ़ना चाहिए। घटनाक्रम कैसा होगा यह निश्चित करें। जब अभी कहानी लेखन करना है और घटनाक्रम किस प्रकार लेखन करना है, उसकी घटना स्वयं को काल्पनिक जो है अपने मन की ओर से घटना को तैयार करना, वो निश्चित करना बहुत ज़रूरी है। कहानी भूतकाल में ही लिखी जाए। जब भी कहानी लिखते हो तो भूतकाल में, यानी कहानी घट चुके हैं ना, वो घटना है घट चुके हैं, इसलिए भूतकाल में लिखना है। संवाद प्रसंग बदल सकते हैं, यानी जब भी पात्र यानी जो हिस्सा लेते हैं, भूमिका करते हैं, उनकी जो संवाद है वो प्रसंग जैसा है उसी प्रकार वो बदल देना चाहिए, बदल सकते हैं आप, और उसी प्रकार आप बोल सकते हैं। जैसे कि बंदर का धंधा है, उसमें संवाद आए हैं, भालू है, उसमें बंदर है, डॉक्टर हैं, वह संवाद जो है वह प्रसंगारूप बदल सकते हैं। आप भी उसी प्रकार बना सकते हैं। जैसे कि कहानी लेखन के समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। कहानी आरंभ करने से पहले शीर्षक देना चाहिए, मुद्दे अच्छी तरह से पढ़ ले, घटनाक्रम कैसा हो ये निश्चित करें, कहानी भूतकाल में हो और संवाद प्रसंगानुरूप हो। यही और भी क्या क्या ध्यान में रखना देखिए चाहिए। आगे देखिए, कहानी लिखते समय आगे और क्या क्या देखना चाहिए। शीर्षक छोटा, आकर्षक और मार्मिक हो। शीर्षक कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और मार्मिक होना चाहिए। कहानी का शीर्षक अर्थ सार गर्भित हो। कहानी काल घटनाक्रम के अनुसार एवं धारावाहिक हो। प्रत्येक मुद्दे को स्पर्श करके अपना अपेक्षित विस्तार भी हो।
यानी विस्तार अपने मन से करना चाहिए। प्रसंगानुरूप वातावरण शब्द भाषा संवाद अनुकूल ही हो। सुविचार कहावतें मुहावरे यथासंभव प्रयोग करें। जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ सुविचार का उपयोग करें, कहावतों का उपयोग करें, मुहावरों का उपयोग करें। उचित स्थानारूप विराम चिन्ह भी हो। जब भी आप कहानी लेखन करते हो तो विराम चिन्ह जो है उसमें से जो है पूर्ण विराम है, प्रश्न चिन्ह है, अवतरण चिन्ह है, हाइफन है और बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, वह उचित स्थानों पर विराम चिन्ह का उपयोग करें। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, शीर्षक छोटा हो और आकर्षक हो, कहानी का शीर्षक सारगर्भित हो और घटनाक्रम जो है वह अनुसार क्रम के अनुसार हो या धारावाहिक हो, प्रत्येक मुद्दे को स्पर्श करने वाला उसका अपेक्षित विस्तार भी हो। इस प्रकार आप सुविचार कहावतें मुहावरे यथासंभव प्रयोग कर सकते हैं। अनुचित स्थानों पर स्थानारूप विविध चिन्ह भी हो और प्रत्येक मुद्दे को स्पर्श करते हुए उसका अपेक्षित विस्तार भी हो। ये सभी जो छोटी छोटी बातें हैं वो छोटी छोटी बातें आप कहानी लेखन करते समय ध्यान दें, तब आपकी कहानी लेखन जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो आज हम चित्रों के आधार पर कहानी लेखन किस प्रकार करना इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। चित्रवाचन पर आधारित कहानी लेखन। यहाँ कहानी का नाम है चतुर चित्रकार। देखिए, एक चित्रकार नदी के किनारे चित्र बना रहा है। दृश्य देखिए किस प्रकार है, सुंदर दृश्य था और अचानक उसके सामने एक बाघ आ गया और चित्रकार से अपना चित्र बनवाने के लिए कहा। चित्रकार बाघ को देखकर डर गया, फिर वह बाघ का चित्र बनाने लगा। यानी उसके बाद चित्रकार ने कहने पर बाघ ने अपने चित्र बनवाने के लिए विभिन्न पोज दिए और चित्रकार चित्र बनाता रहा और चित्र बनाते समय वह विचार करने लगा। चित्रकार ने बाघ के पीछे मुड़कर बैठने के लिए कहा। बाघ चित्रकार की ओर पीठ करके बैठ गया। बाघ को बेखबर देखकर चित्रकार वहाँ बंधी नाव में बैठ कर चल दिया। जब बाघ को चित्रकार के चले जाने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। इस प्रकार अपने बुद्धि चातुर्य से चित्रकार खुशी खुशी बाघ की पकड़ से दूर निकल गया। इस प्रकार शक्ति से युक्ति श्रेष्ठ होती है, यह चित्रकार ने अपनी इस कहानी में दी है। धन्यवाद। तो इस प्रकार यह कहानी खत्म हुआ।